हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं भी चला रही है, जिनका लाभ लेकर किसान आधुनिक खेती कर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही एक किसान है कनीना खंड के गांव करीरा निवासी प्रगतिशील किसान महावीर सिंह, जिन्होंने 3 एकड़ में मौसमी, लेसवा, कीनू, बेरी, नींबू और करोंदा का बाग लगाया हुआ है। प्रगतिशील किसान महावीर सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2007 में 2 एकड़ में बाग लगाया था, जिसमें 10,000 रुपए का खर्चा आया था और 3 वर्ष पहले आधे एकड़ में आंवले का बाग लगाया था। किसान महावीर कहती हैं कि वह अपने बाग के करोंदा, नींबू, आंवला का अचार डालकर उसकी बिक्री भी करती हैं। सर, क्या नाम है आपका और आप बागवानी करते हैं और अचार का भी काम करते हैं, बताइए। मैं महावीर सिंह सनोप श्री मूलचंद, गांव करीरा, तहसील कन्याना, जिला मेंदड़, हरियाणा का निवासी हूं। मैं 2007 से बागवानी में सक्रिय हूं। मैंने मेरे परिवार के 3 एकड़ में बाग लगा रखे है और 2012-13 से महकमा के यानी बागवानी विभाग से ट्रेनिंग लेके प्रोसेसिंग की, इनसे जो उपज हुई उनका अचार डालना शुरू कर दिया। नींबू का अचार, लेसवा मेरे घर का है, नींबू है, करौंदा है, आंवला है, बाकी कुछ चीज हम और डालते हैं। कचरी का, ये हमारे घर की है, आम हमारे बाहर से आता है। सर, आपने ये बाग जो था ये कब लगाया था और कितने इसमें पौधे लगाए थे? मैंने ये बाग 2007 में लगाया था और 350 पौधे इसमें लगाए थे। तो क्या लागत आई थी आपकी? हमारी जिस टाइम 7-8 में सरकार ने पौधे दिए थे फ्री, बाकी प्रति एकड़ 10,000 रुपए के करीब का खर्चा हमारा आया था। शुरू में मैंने 2 एकड़ में जैसे लगाया था, तो 10,000 रुपए का अपना खाद, गड्ढा खुदाई, ये मेहनत का जैसे जो था ये था। तो उसके बावजूद अब मैंने आधा एकड़ में आंवला 3 साल हुए हैं, उसमें सरकार का 4,000, 2,001, 1,000 करके 4,000 रुपए मिल चुके। और अब सरकार की ताजा स्कीम बहुत ज्यादा हो गई, रेट अब तो 40-42 हजार का, ये पुराने रेट के हिसाब से मिला था। तो इसमें तो मैक्सिमम पहले वाले में, जो आंवले वाले में, तो वही आधा एकड़ में करीबन 8-9 हजार रुपये खर्चा आया। तो अब सरकार जो मुआवजा दे रही है इसमें ज्यादा खर्चे की किसान को उठाने की जरूरत नहीं होती। जो सरकार फिलहाल 42,000, 40,000 जो करें, उसमें जो खर्चा लगता है पूरा हो जाता है। तो कौन कौन सी वैरायटी के जो पौधे हैं आपने इसमें लगा रखे? इसमें किन्नू लगा रखे हैं, आंवला लगा रखा है, बेल पत्तर है, ये करौंदा से, जामुन है, चिक्कू से, बेर है, फालसा है, आम है, लेसवा का पेड़ है। ये पौधे इसमें मैंने विशेष तौर पर लगा रखे। किसान महावीर सिंह बताते हैं कि वह अपने बाग में प्राकृतिक खेती करते हैं। इसके साथ ही वह इंटरक्रॉप में मूंग और मेथी की फसल भी लगाते हैं। इससे भी उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। आप जो ये खेती करते हैं, हाँ। तो इसमें इंटरक्रॉप में क्या फसल? इंटरक्रॉप में फिलहाल तो मेथी खड़ी है, या मूंग, या ग्वार, चौमासा, जैसे हम देसी भाषा में चौमासा की फसल कहते हैं, या तो उसमें समर मूंग ले लेते हैं, तो फिर आगे कुछ नहीं लेते, या ग्वार, और गर्मी में मटर, सर्दी में मटर या मेथी, यही फसल लेते हैं। और इसमें हम अपना खुद गोबर का, गौमूत्र का बनाया पंचामृत, लस्सी, अपने ये हमारे इस बाग में ही बकान के पेड़ लगा रखे, उनकी से कूट के उनसे ऊपर स्प्रे की दवाई ये करते हैं। वेस्टा डिकम्पोज भी बना रखे हमने, जो सर खाद के रूप में, उन्हीं को बना के इनमें ड्रिप, सारे खेत में पौधे लगे हुए हैं, फुहारा लग रहा है, वेंचुरी के माध्यम से छान के उनके माध्यम से चढ़ा देते हैं। जरूरत बड़े पौधों पर करनी है तो उनको टंकी से स्प्रे कर लेते हैं। तो पूरा खेत 100% मेरे मार्क ने, मतलब बायोगैस भी
और यो केचुआ शेड भी है, उनका ही खाद प्रयोग किया है। यहाँ तक मैं कहूंगा कि दीमक के लोग बहुत ज्यादा, मेरा आज तक एक भी पेड़ दीमक ने नहीं खाया है। मैं कच्चा खाद मैं खेत में डालता ही नहीं। प्रोसेस खाद पंचामृत बनाओ या बायोगैस या केचुआ की शैली, यही प्रयोग करता हूँ। उसके अलावा इसमें फालतू चीज कोई प्रयोग करता ही नहीं। तो इसलिए मतलब तो इंटरक्रॉप से आपकी क्या आमदनी हो जाती है 1 एकड़ में? इंटरक्रॉप तो पैदा मतलब जैसे है 4 से 5 क्विंटल कम से कम प्रति एकड़, कम से कम मेथी ना तो 6 क्विंटल भी हो सकती है। और पैदा का भाव मतलब वजन का है, बाकी तो भाव पे निर्भर होता है, ऊंचा नीचा। इसमें मटर ज्यादा होते हैं, मटर 10 क्विंटल 1 एकड़ के होते हैं। तो मटर का भी भाव कंपनियों ऊपर होता है, सीड के लिए तैयार करते हैं, बाजार में हम कम बेचते हैं, सीड का तैयार करते हैं। मूंग कम होती है, मूंग 3 क्विंटल से ऊपर नहीं होती। हाँ जी। और ग्वार का भी मतलब ऐसा ही है, ग्वार 4 क्विंटल 5 क्विंटल 6 क्विंटल हाईएस्ट ही होता है। तो इसमें इस तरह करके फिर वैसा खाद डालते नहीं, जैविक जो टाइप में करते हैं उसमें पैदा कुछ कम होती है हमारे इन चीजों में। तो क्या रासायनिक कोई खाद भी डालते हैं आप? ना, रासायनिक का कोई मतलब ही नहीं इसमें। रासायनिक या जो कंपनी को वेस्ट डिकम्पोज है, ना रासायनिक समझो, या इससे बाजार का कोई आइटम और हमारे पास है ही नहीं। अपनी लस्सी है या भाई हमने ग्वार पट्टा या बकान या गन्ने का मतलब जूस आस का जैसे वो लाके जो ड्राम भरे आते हैं उनका बनाकर वही कर। महावीर सिंह को अचार तैयार कर बेचने पर भी हरियाणा सरकार से अनुदान मिलता है। किसान अचार तैयार कर गाड़ी के माध्यम से बिक्री करते हैं। वे इस काम को अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर करते हैं। ये हमारी अचार बेचने की वैन है। इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट घर के बनाए हुए अपने मैक्सिमम अपने बाग के तैयार हैं। तो जब हम बाग लगाया तो इकल्ला बाग में हमारा गुजारा नहीं होता था। तो ये प्रोसेसिंग का काम करने से हमारा ठीक काम चल गया। सेल पॉइंट है, इसको हम इससे कणीना रेवाड़ी रोड है, उस पर वैन को लगाते हैं, वहां बेचते हैं, बाकी अपने घर बेचते हैं। और इस पर बागवानी विभाग से भी अनुदान मिलता है। एक कृषि ज्ञान केंद्र से भी ट्रेनिंग मिलती है, उससे भी कुछ अनुदान मिलता है। तो अनुदान तो जैसा जो काम करता है उसके हिसाब से कम बत्ती अलग अलग मैटर है। एक में प्रोजेक्ट में 1 लाख मिलता है, एक में कुछ सामान मिलता है कृषि ज्ञान केंद्र वाले में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाए तो 25 लाख का प्रोजेक्ट पे सरकार 10 लाख सब्सिडी भी देती है। लेकिन हम अपना घर बनाते हैं, खुद बनाते हैं, अच्छी चीज बना के बढ़िया कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में अपना जितना जो घर में अवेलेबल हो सकता है उतना ही काम करके उचित समझते हैं। उच्च क्वालिटी का अचार तो हमारे पास टीट है, कचरी है, करेला है, नींबू है, लेसुआ है, गाजर है, और ये लहसुन है, अदरक है, कटहल है, आम है, और ये आंवला है। इस प्रकार के करीबन 18 टाइप के अचार हमारे पास अपने घर बनाते हैं। सर, अचार जो आप डालते हैं उस अचार में आपकी 1 वर्ष में कितनी लागत आ जाती है और कितनी क्वांटिटी का अचार से आपकी 1 वर्ष में कितनी इनकम होती है? मैक्सिमम 1 साल में रॉ मटेरियल मसाले वगैरह करके 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है और 15 से 16 लाख रुपए करीब की बिक्री होती है। तो मैक्सिमम 22 से 25% का मुनाफा मेहनत का लगा के बिक्री अपनी खुद करते हैं, इससे लगा के रिटेल में बेचते हैं, थोक में हम बेचते नहीं। तो उस हिसाब से ये होता है जिसमें मेहनत हमारे परिवार लगे होता है। जरूरत पड़ने पर हम एक्स्ट्रा मजदूर, सीजनेबल जब काम होता है, आम का नींबू का सीजन आया जब डालते हैं तो मजदूर भी लगा लेते हैं जरूरत के मुताबिक, परमानेंट नहीं रखते। अच्छा जी, फिर
बेचते हम अपना माल खुद अपने काउंटर पर हैं, या अपने घर या एक बूथ भड़प रोड पे, रेवाड़ी रोड पर लगाते हैं, उस पर बेचते हैं। अपने माल का हमने MS उद्यान के नाम से बनाया हुआ है, इस मार्के से अपना माल बेचते हैं। जैविक खेती से जुड़े किसान बताते हैं कि जैविक पद्धति को अपनाने से उपज तो अधिक होती ही है, साथ ही हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग से भी उन्हें समय समय पर मदद मिलती रहती है, जिससे खेती करना और भी आसान हो गया है।